तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज का मेरे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मोटिवेशन से भरपूर होगा, क्योंकि ये जो स्टोरी है अगर आप लोग एक बार सुन लेंगे तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एक MBBS, BAMS, BHMS या फिर BDS किसी भी फील्ड पे अगर आप जाना चाहते हो, एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो, तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए ही है। तो आज एक स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं अपन, जो बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसे आप सुनने के बाद अंदर से एकदम मोटिवेट हो जाओगे और पढ़ाई और लगन से करने लगोगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब अपन स्कूल में थे उस टाइम पे जो हमारे एक टीचर थे, वाइस प्रिंसिपल थे स्कूल के, वो हमेशा हमको बोलते थे कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। क्योंकि अपन छोटे से पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे, केवल पास होने के लिए अपन स्टडी करते थे, ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ते थे। और वो उनका जो टोन था हमेशा हर दिन का वो ऐसा ही टोन था। हमेशा बोलते रहते थे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते, तुम क्या डॉक्टर बनोगे। हर दिन क्लास में बेइज्जती होता था, हर दिन इंसल्ट किया जाता था, हर दिन। 7th, 8th, 9th, 10th, 7th क्लास में हमारे पापा ने बोला कि बेटा तुमको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, सपना था उनका। तो अपन सोचे चलो, हमको भी ये फील्ड पसंद था, क्योंकि चाचा को देखे थे, चाचा फार्मासिस्ट हैं और बहुत अच्छा अच्छा से वो शॉप है उनका और अच्छा वो सर्विस दे रहे हैं। तो अपन भी सोचते थे अगर एक डॉक्टर बनते हैं तो और अच्छा सर्विस दिया जा सकता है साथ में मिलके। तो ये मोटिवेशन का जो जर्नी था ऐसे ही शुरू हुआ। 7th क्लास में पढ़ता नहीं है, 8th क्लास में पढ़ता नहीं है, 9th में भी वैसा ही, 10th में भी वैसा ही, 60%, 65%, इतना ही मार्क आ गया। घर वाले हमेशा टोन मारे, ये लड़का पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा, ये बेकार है, ये इसको डॉक्टर बनने के लिए मत भेजिए आप, पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। PMT था उस समय, PMT का एग्ज़ाम लिखे। PMT का एग्ज़ाम लिखने के बाद नंबर कम आ गया। पहले से ही सोच के रखे थे कि अच्छा डॉक्टर बनना है, ये कभी नहीं सोचे थे कि MBBS करना है, BAMS करना है, BHMS करना है या BDS करना है। सीधा अपन यही सोच के रखे थे कि अपने को एक अच्छा डॉक्टर बनना है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे वो BDS हो, चाहे वो MBBS हो। इसलिए व्यापम के साइड से जो BAMS का एग्ज़ाम होता है वो भी फॉर्म भरे। उस एग्ज़ाम को देने के बाद BAMS के लिए अपने को यहाँ दुर्ग का कॉलेज मिला, बट वो कॉलेज का जो डोनेशन था बहुत ज़्यादा था, अपने कुछ नंबर्स कम आ गए थे, इसलिए अपन उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए। फिर अपन एग्ज़ाम लिखे थे प्री PhD का फार्मेसी के लिए। उसमें अपने को भिलाई में कॉलेज मिल रहा था, गवर्नमेंट कॉलेज था, बट डी फार्मेसी में इंटरेस्ट नहीं था शुरू से ही, क्योंकि फार्मासिस्ट ही होता है और डॉक्टर ही होता है। और डॉक्टर बन के एक ग्राउंड लेवल में काम करना बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है। तो अपन कुछ अलग करना चाहते थे, शुरू से ऐसा सोच के रखे थे। आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, जिनके घर वाले बाहर वाले सब ताना मारते होंगे, शर्मा जी, गुप्ता जी का बेटा, ये सब तो चलता ही है, उसका लड़का का इतना नंबर क्यों आ गया, उसके इतने नंबर क्यों आ गए, तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। अपन लोग जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब जनरल कैटेगरी में आते हैं तो कंपटीशन फुल रहता है, आप समझ सकते हो, कंपटीशन का लेवल एकदम हाई रहता है, क्योंकि ST SC और OBC के लिए तो छूट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, उनको तो सीट मिल ही जाती है आराम से। अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, अपन लोगों को 80 लेके आना है, 70 लेके आना है, तभी अपन लोगों का हो पाएगा। उनका क्या है, 40, 50 भी ले आए तो भी हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। जैसे आज आप लोग सवाल पूछते हो, और हमारे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स भी होंगे जो 12th पास किए होंगे, अभी जो तैयारी कर रहे होंगे, उनके दिमाग में भी ये सवाल रहता है, BAMS करें, BHMS करें, MBBS करें, घर वाले अलग प्रेशर दे रहे हैं, वो पढ़ता नहीं है, पता नहीं कैसे होगा, नीट में तेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, कोटा में कोचिंग जो चला रहे हैं, वहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। देखो दोस्तों, मेन क्या होता है, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आग आपके अंदर है, उस आग को आप जलाओ,
तभी आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर तो हर साल बनते हैं, हर साल पास आउट होते हैं, बट अच्छे डॉक्टर्स कौन होते हैं? जो अच्छे लेवल पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वही एक अच्छा डॉक्टर है। देखो MBBS के डॉक्टर्स भी अच्छा सर्विस दे रहे हैं, BHMS के भी अच्छा सर्विस दे रहे हैं और BDS के भी, सब अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, कोई खराब नहीं होता है, सब अपने अपने फील्ड में बेस्ट दे रहे हैं। वैसे ही आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपके अंदर आग का होना जरूरी है, अंदर से आपके अंदर जोश होना चाहिए। अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो चाहे आप BSc नर्सिंग करो, चाहे B फार्मेसी करो, चाहे D फार्मेसी करो, चाहे फिजियोथेरेपी करो, कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, चाहे वेटनरी ही क्यों ना कर रहे हो आप। तो अपना स्टोरी ऐसा ही चल रहा था, पढ़ने में ज़्यादा ठीक ठाक तो थे नहीं, कैसे भी करके 10th पास कर लिए, 50-60% ही आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे, जो सच्चाई है। उसके बाद 11th में गए, फिजिक्स समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या होगा, फिजिक्स बनता ही नहीं था। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इंटरेस्ट तो बहुत था। धीरे धीरे करके क्या हुआ, घर वाले बोले कि अगर तुम्हारा इतने परसेंट से इतना परसेंट आएगा, मतलब 70 के ऊपर आएगा, तभी आपको अपन लोग एडमिशन दिलाएंगे। क्योंकि शुरू से ज़्यादा पढ़ने में ठीक ठाक थे ही नहीं, इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ा। और 11th में क्या हुआ, फिर अपन बहुत ज़्यादा मेहनत किए, पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दिए। 11th का एग्ज़ाम जैसे फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, शुरू से ही तैयारी करना शुरू कर दिए। जब स्कूल बंद था, अच्छे से एक वहाँ पे सर हैं, क्लास ज्वाइन किए, अच्छे से तैयारी किए, बढ़िया से पढ़े। बढ़िया से पढ़ने के बाद हमारा 71.5% आया। तब घर वाले लोग बोले कि चलो तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं मेडिकल कॉलेज में। यहाँ एग्ज़ाम लिखे तो यहाँ का आपको बता ही दिए, डोनेशन ज़्यादा लग रहा था। B फार्मेसी अपने को करना नहीं था, वेटनरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और बाकी फिजियोथेरेपी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर बनना था। चाहे BHMS करते, चाहे BDS करते, चाहे MBBS करते। MBBS के लिए कोचिंग के लिए भेज रहे थे, बट अपन कोचिंग में नहीं गए। घर वाले बोले भी कि जाओ कोचिंग कर लो, MBBS डॉक्टर बन जाओगे, बट अपन ऐसा हमारे दिमाग में कभी था ही नहीं, शुरू से नहीं था। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, अपन कभी शुरू से ऐसा सोच के नहीं रखे थे। फिर कॉलेज में गए, 1 साल तक तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। पदार्थ विज्ञान, हिस्ट्री, संस्कृत तो शुरू से पढ़े थे, हिंदी मीडियम स्टूडेंट थे इसलिए, बट धीरे धीरे करके मेहनत किए। आपको बिलीव नहीं होगा, जब अपन एनाटॉमी का एग्ज़ाम लिख रहे थे, एनाटॉमी का 2 पेपर्स होता है, फर्स्ट और सेकेंड, और दोनों में 50-50% मॉडर्न रहता है, और सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट था हमारा एनाटॉमी ही था। तो एनाटॉमी जब अपन पढ़ रहे थे कॉलेज में ना, उसका एग्ज़ाम जब हुआ, तब आपको बिलीव नहीं होगा कि एग्ज़ाम, मतलब ये समझ लो कि एग्ज़ाम छोड़ के बाहर आ गए अपन होपलेस हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किसी दूसरे को देख के आपको नहीं करना है कोई चीज़। आप हमको देख के मत सोचना कि आप कर लोगे जाके, आपके अंदर से वो आवाज़ आना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, आप MBBS कर सकते हैं, आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, कुछ भी आपके अंदर से वो आवाज़ आना चाहिए ना, तभी आप। किसी दूसरे को देख के आप मत करो, वो BSc नर्सिंग कर रहा है, वो ऐसा बोल दिए तो मैं BSc नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। दूसरे को देख के तो बिल्कुल नहीं करना। आपको खुद को ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी आप कोर्स को करिए। चाहे MBBS हो, चाहे BMS हो, चाहे BDS हो, सभी कोर्स अपने अपने जगह में अच्छे हैं। एक से एक एग्जाम्पल है, सारी वीडियो आप देख ही लिए होंगे, उसमें एक से एक एग्जाम्पल अपन बताए हैं। तो फिर फर्स्ट ईयर तो बड़ी मुश्किल में क्लियर हुआ, बहुत टेंशन हो गया था। सेकेंड ईयर फर्स्ट डिवीजन से क्लियर हुआ। थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर में हम लोग के कॉलेज का सेंटर चला गया बाहर, प्रेशर बहुत ज़्यादा मेंटेन हो गया और तबीयत भी ख़राब हो गया, बट फिर भी अपन हार नहीं माने। वहाँ पे हमारे जो फ्रेंड्स लोग थे उनके रूम पे गए, साथ में स्टडी किए, अच्छे से पढ़े, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद फिर अपन प्रैक्टिस लाइन पे उतरे। वैसे तो अपन सेकेंड ईयर से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि अपन शुरू से ही जानने का इच्छा हमारे अंदर ज़्यादा था। सोचते थे कि ज़्यादा जानेंगे, ज़्यादा हमको नॉलेज रहेगा तो हमको मतलब अच्छा सैलरी मिलेगा, और ये चीज़ आपके अंदर भी होना चाहिए। BMS कर लेने के बाद डिग्री से सैलरी नहीं मिलता है, आपके अंदर जो स्किल रहता है उससे आपको सैलरी मिलेगा। ये अपने आप दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि ये बात को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिग्री से सैलरी नहीं मिलता है, आपको कुछ आना चाहिए तभी सैलरी मिलता है। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो BMS और MBBS दोनों बराबर रहते हैं, कुछ नहीं आता है, कहीं से भी पढ़े रहते हैं। एम्स से पढ़े होंगे तो वहाँ का बात अलग है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। फिर कुछ नहीं, उसके बाद डिग्री वहाँ से मिला,
बिलासपुर आए, बैंगलोर में कुछ दिन ड्यूटी किए, लाइफ लाइन हॉस्पिटल, सुंदर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे किए, कॉलेज के हॉस्पिटल में कुछ दिन किए। उसके बाद वहाँ फिर सोचे कि वहाँ से फिर इधर आते हैं अपने स्टेट में, किम्स हॉस्पिटल में 1 से 1.5 साल तक ड्यूटी किए, कैजुअलिटी में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के रूप में, और जनरल वार्ड में, फिर मेडिकल आईसीयू में। वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, वहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जो इमरजेंसी में आप कैसे पेशेंट को हैंडल कर सकते हो वो चीज़ वहाँ से सीखने के लिए मिला। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स थे, MBBS डॉक्टर्स मिले, BDS के डॉक्टर्स भी थे, बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स थे वहाँ पे, 20-25 तो जूनियर डॉक्टर्स रहते हैं वहाँ पे, 3-3 शिफ्ट में चेंज होते रहते हैं, सुबह, दोपहर और शाम पे। तो बहुत अच्छा रहा वहाँ का जर्नी। तो डॉक्टर बनना कोई हंसी खेल नहीं है। डॉक्टर बनने के पहले अपने आप को आप तैयार कर लो। आग का दरिया, उसमें भाई तैरना है, ये चल के जाना है उस पर, कांटों के ऊपर से, क्योंकि सीधा बात है, स्ट्रगल है, फेस करना पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा। अगर इस लाइन पे आए हो तो कुछ करके दिखाने के लिए ही आना, केवल डिग्री लेके घर पे चिपकाने के लिए मत आना, सीधा सीधा बात है। ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। फिर वहाँ से कुछ दिन तक वहाँ पे ड्यूटी किए, 6 महीने MD मेडिसिन डॉक्टर के साथ में रहे, 6 मंथ नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ रहे, 1 साल ऑर्थो के जो सर्जन थे उनके साथ रहे, 1 साल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थे उनके साथ रहे। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सभी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस लिए। उसके बाद फिर अपन यहाँ पे आए, क्लिनिक किए। अब क्लिनिक करते हुए हमको 5 साल हो गया है यहाँ पे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आज यहाँ पे बैठते हैं तो वो जो प्राउड वाला फील होता है ना, जब आप किसी के अंडर रह के काम करते हो तब वो फील नहीं आता है। वो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर कहाँ हैं, हम उन्हीं से दिखाएंगे। तो वहाँ पे उस टाइम पे आपको लगता होगा कि आप लोग डॉक्टर हो या नहीं हो, इस टाइप का लगता है जब आप किसी के अंडर पे काम करोगे तो। बट यहाँ पे क्या है, आपके अंडर में कोई है, डॉक्टर साहब है या नहीं है, हम तो उन्हीं से दिखाएंगे और किसी से नहीं दिखाएंगे। तो ये चीज़ चाहिए था। खुद का नाम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बार नाम बन गया तो पैसा तो आप कमा ही लोगे। तो आज के वीडियो का मेन जो टारगेट था, आपको मोटिवेट करना था। आप लोगों को लगता है कि जो बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं वही बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। आप लोगों को समझना ज़रूरी है। जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं ना, कभी कभी वो भी बहुत बड़ा रिसर्च कर देते हैं, बहुत बड़ा काम कर देते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिला, आप मोटिवेट हुए या नहीं हुए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हमारे लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस था जो आप लोगों के साथ अपन शेयर किए हैं, जिससे आप मोटिवेट होकर हमसे ज़्यादा अच्छा करके दिखाओ। तो आज के वीडियो को ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।